कि क्या होर्मुज ईरान के लिए एक बार्गेनिंग पावर बना है या नहीं। हथियारों से जंग लड़ी जा सकती है, लेकिन हथियारों की लिमिट होती है। लेकिन यहां पर अगर आपने चोक पॉइंट लगा दिया तो फिर उनके पास एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक मूव है। 20% यहां पर शेयर है और वहां पर 12%, 32%। फ्यूल प्राइसेस बढ़ सकती हैं, गैस प्राइसेस बढ़ सकती हैं। सबसे बड़ा सवाल इस वक्त एनर्जी क्राइसिस को लेकर है। देखिए, आप सबको पता होगा कि हम एक स्टेट ऑफ एनर्जी वॉर में हैं। क्यों मैं ये कह रहा हूं, पहले कुछ सवालों से शुरू करते हैं। क्या इस वक्त प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप होर्मुज स्ट्रेट को लेकर बुरी तरीके से फंस गए हैं? क्या अमेरिका के पास होर्मुज स्ट्रेट को लेकर कोई सॉल्यूशन नहीं है? क्या होर्मुज स्ट्रेट ईरान के लिए एक बार्गेनिंग चिप बन चुका है? क्या होर्मुज स्ट्रेट पे जो हो सकता है या जो हो रहा है उसको अमेरिका डिस्काउंट कर गया था, उसको समझ में नहीं आया था? क्या वजह है कि होर्मुज स्ट्रेट को लेकर अब पूरा फोकस, पूरी दुनिया का फोकस सिर्फ इस बात पर है कि कैसे भी होर्मुज स्ट्रेट जो है वो रेगुलराइज हो जाए? इस होर्मुज स्ट्रेट की हिस्ट्री क्या है? ये होर्मुज स्ट्रेट इतना जरूरी क्यों है? इन सभी सवालों के जवाब देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि आज की तारीख में सबसे इंटरेस्टिंग टेक जो आ रहा है वो यह है कि ओमान और ईरान दोनों होर्मुज को लेकर बातचीत कर रहे हैं और अमेरिका इस बातचीत में कहीं पर भी नहीं है, ऐसा ईरान के सोर्सेस कह रहे हैं। अब आप इसको ऐसे समझिए, एक होर्मुज स्ट्रेट यू पॉइंट की तरह, राइट, यू पॉइंट की तरह। इस होर्मुज स्ट्रेट में ऑन द राइट साइड जब आप मैप देखते हैं तो गल्फ ऑफ ओमान है, ऑन द लेफ्ट साइड गल्फ ऑफ पर्शिया, जिसको पर्शियन गल्फ कहते हैं। अब एक साइड को ईरान डोमिनेट करता है, ऑन द लेफ्ट साइड, राइट साइड को ओमान डोमिनेट करता है। हो क्या रहा है इस होर्मुज स्ट्रेट में? फरवरी के हमले से पहले से करीब 138 शिप, 140 शिप पर डे जाते थे। दुनिया के लिहाज से देखा जाए तो दुनिया का 20% ऑयल एंड गैस का रूट ये होर्मुज स्ट्रेट है। भारत के लिहाज से देखा जाए, क्योंकि हम भारतीयों को तो पता होना चाहिए ना कि हमारे लिए वो कितना इंपॉर्टेंट है, तो हमारा करीब जो सप्लाईज है उसका 40 to 45% उस होर्मुज स्ट्रेट से निकलता था। तो अब जब होर्मुज स्ट्रेट में एक लॉकडाउन की कंडीशन है तो पूरी दुनिया में एक एनर्जी क्राइसिस के हालात पैदा हो गए हैं। ऑयल एंड गैस, इससे भी बड़ा खतरा बाब अल मंदेब में हो सकता है अगर वो भी पूरी तरह लॉकडाउन हो गया, क्योंकि वहां से भी 12% जाता है टोटल सप्लाईज का ऑयल एंड गैस की अगर बात की जाए दुनिया की तो। लेकिन सवाल यह खड़ा है कि अमेरिका इसको लेकर इतना इंटरेस्टेड क्यों है? क्यों भाई? अमेरिका डायरेक्टली तो उससे लिंक्ड नहीं है, अमेरिका के शिप्स तो वहां से जाते नहीं है, तो फिर अमेरिका परेशान क्यों है? अमेरिका बोल सकता है जो करना है करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक अपने एंड से क्यों किया? अपने एंड यानी उस तरफ से क्यों किया जहां पर उसने नाकेबंदी लगाई? क्यों? दरअसल बड़ी बात यह है कि अमेरिका को खुद डायरेक्टली होर्मुज स्ट्रेट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसके जितने भी एलाइज हैं यूरोप और एशिया में, वो एलाइज इसके ऊपर डिपेंडेंट हैं। उसके जितने भी पार्टनर्स हैं, और मैं उन पार्टनर्स की बात कर रहा हूं जो कि बहुत मायने रखते हैं, वो पार्टनर हैं सऊदी अरेबिया, इराक, कुवैत, कतर, यूएई। इन सब की जो सप्लाईज है होर्मुज स्ट्रेट से होती है। इन सारी सप्लाईज पर चोट लगी है अगर ईरान ने ब्लॉकेड कर दिया, जो कि कर दिया है। ईरान क्या कहता है? ईरान क्या कहता है कि आपको हमारी कुछ कंडीशंस माननी पड़ेंगी, अगर आप वो कंडीशंस नहीं मानेंगे तो हम होर्मुज स्ट्रेट को नहीं रोकेंगे, अनब्लॉक करेंगे। ईरान ये कहता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कि मुझे एक सिक्योरिटी चाहिए आपसे। क्या सिक्योरिटी चाहिए? कि अब आइंदा हमले नहीं होंगे। ये नहीं कि आप किसी 6 महीने, 5 महीने, 3 महीने या 1 साल के बाद सोचें कि ईरान पर हमला करो और कर दें। हमें वो सिक्योरिटी चाहिए। अभी क्या चर्चा चल रही है? ऐसी खबरें आ रही हैं, ईरान और ओमान दोनों बातचीत कर रहे हैं कि अब होर्मुज स्ट्रेट से टैक्स वसूला जाएगा। जैसे आप किसी हाईवे पे जाते हैं और टोल टैक्स देते हैं, कई जगह नहीं भी देते हैं, पहले वो नहीं होता था, लेकिन अब वो बात कर रहे हैं टोल टैक्स की। कितने की? अब मैं आपको इसके फैक्ट्स कुछ बताता हूं जो कि अलग अलग सोर्सेज से आ रहे हैं, दे आर नॉट रिटन डॉक्यूमेंट्स। एक सोर्स कह रहा है कि होर्मुज स्ट्रेट में कमर्शियल शिप से 7% शुल्क वसूलेगा ईरान, और इसका 50-50 शेयर होगा ओमान और ईरान में। यह बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, 50-50। ऑयल शिप से करीब $11 मिलियन की वसूली की तैयारी है, क्योंकि ईरान कहता है कि ये जो हम पैसा वसूलेंगे, इस पैसे से हमारी भरपाई होगी जो हमें नुकसान हुआ है।
ओमान का प्रस्ताव है, ऐसा कहा जा रहा है, ये अगेन सोर्सेस है कि वो 3% तक शुल्क वसूली कर सकता है। और जो नंबर्स है वो ये नंबर्स कह रहे हैं कि ईरान हर दिन $385 मिलियन की फीस वसूल सकता है, विच इज अ बिग अमाउंट। ईरान की इकोनॉमी जर्जर है, ये बहुत बड़ा अमाउंट हो सकता है। लेकिन ईरान ने अमेरिका के सामने जो कंडीशंस रखी हैं, जो वहां की फॉरेन मिनिस्ट्री के हवाले से सोर्सेस से जानकारी आ रही है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है सुनना। ईरान कहता है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज हम पूरी तरीके से अनब्लॉक तब करेंगे जब, ध्यान से सुनिएगा, अमेरिका नेवल ब्लॉकेड हटाएगा, पॉइंट नंबर 1। नंबर 2, अमेरिका हमारे ऊपर से एनर्जी सैंक्शंस हटाएगा, जो उसने हाल में अभी और बढ़ा दिए। नंबर 3, ईरान के जो फ्रोजन एसेट्स है उनको वो रिलीज करेगा। ईरान इसको इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देख रहा है, ईरान के लिए बार्गेनिंग टूल है। ईरान कहता है कि होर्मुज पे हमारी नाकेबंदी। अब होर्मुज में जो स्ट्रक्चर है उसको समझिए। सपोज करिए ये होर्मुज स्ट्रेट का ये यू टर्न है, राइट। इस पॉइंट के पास ईरान की ब्लॉकेड है, जहां पे वो माइंस है। ऊपर की तरफ ईरान बोलता है यहां से, इफ दिस इज ओमान एंड दिस इज पर्शियन गल्फ, यहां से ओमान की तरफ से एंट्री होगी और यहां से ईरान की तरफ से एग्जिट होगी, एंड दी अदर वे अराउंड, वाइस वर्सा। यहां पर कोई नहीं जाएगा क्योंकि यहां पर हमारी माइंस है। जो अभी बीच में कुछ हमले की खबरें आ रही थी, वो यहीं पर खबरें आ रही थी कि IRGC हाई अलर्ट पर रहती है यहां पर। यह ईरान का टेक है। उन्होंने होर्मुज को एज अ बार्गेनिंग चिप इस्तेमाल करते हैं। जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी हाल फिलहाल में कहा था कि ईरान से बातचीत इसलिए जरूरी है कि होर्मुज बहुत मैटर करता है। अब दुनिया के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो फॉरेन अफेयर्स में जानकारी रखते हैं, अमेरिका के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू कई अमेरिकन प्रेसिडेंट्स को कन्विंस कर चुके थे कि ईरान पर हमला करो, लेकिन हर कोई रुक जाता था। और उसके पीछे की एक वजह होर्मुज भी थी। प्रेसिडेंट ट्रंप को यह बात क्यों नहीं समझ में आई? प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी एक सेमिनार में बोला, बल्कि एक गैदरिंग में बोला कि होर्मुज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं ईरान से बातचीत कर रहा हूं। तो यह कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। होर्मुज इंपॉर्टेंट है। होर्मुज हैज बिकम दैट चोक पॉइंट। वो जो चोक पॉइंट होता है ना, ईरान का ये चोक पॉइंट बन गया है, क्योंकि ईरान को समझ में आ गया है हथियारों से जंग लड़ी जा सकती है, लेकिन हथियारों की लिमिट होती है। लेकिन यहां पर अगर आपने चोक पॉइंट लगा दिया, तो फिर उनके पास एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक मूव है। उनके पास एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है। वो कहते हैं ना कि युद्ध में जो पहाड़ी पर रहता है उसके पास स्ट्रैटेजिक एडवांटेज होता है। ईरान के पास होर्मुज एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है। और सोचिए अगर उसने अपना दूसरा स्ट्रैटेजिक एडवांटेज यूज किया तो, हूती के जरिए बाब अल मंदेब को भी उसने लॉकडाउन किया तो क्या होगा? 20% यहां पर शेयर है और वहां पर 12%, 32%। अब दिक्कत यह हो रही है कि अमेरिका के जितने भी अलाइज हैं, जो कंजम्पशन वाले अलाइज हैं, यूरोप और एशिया के, वो परेशान हैं उस चोक पॉइंट से। अमेरिका के जो पार्टनर्स हैं, जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, वो उस चोक पॉइंट के लॉकडाउन से या ब्लॉकेट से इसलिए परेशान है क्योंकि उनका बिजनेस नहीं हो पा रहा है। और यकीन मानिए इसका डायरेक्ट इंपैक्ट अमेरिका को हो रहा है, साइकोलॉजिकली भी और इसके अलावा बिजनेस वाइज भी। क्यों? जो यूरोप पैसा कमाता है वो कंजम्पशन के लिए अमेरिका में खर्चा करता है, राइट? एक फैक्ट है ये। जो मिडिल ईस्ट में पैसा आता है वो कई बार अमेरिका में इन्वेस्ट होता है। तो ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी एक तरीके से पीछे जाती जा रही है। और सबसे चिंताजनक बात आप जानते हैं क्या है? अगर सपोज करिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में डील हो गई, तो ईरान ने अगर इस पे टोल लेना शुरू किया, तब भी प्राइसेस बढ़ेंगी, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी। जो शिप्स, कमर्शियल शिप्स वहां पर जाते हैं, जो टोल टैक्स का खर्चा आएगा वो भी एडेड इनडायरेक्ट कॉस्ट में ऐड होगा। तो जितना भी कॉस्टिंग है वो बढ़ेगी। फ्यूल प्राइसेस बढ़ सकती हैं, गैस प्राइसेस बढ़ सकती हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज लॉकडाउन रहा तो सूनर और लेटर उन्हें अपने शेयर से सेटिस्फाई करना पड़ेगा, अपने रिजर्व से सेटिस्फाई करना पड़ेगा और कंट्रीज को, और उनका रिजर्व कम होता जाएगा। यह भी एक पर्सपेक्टिव है इसका। तो होर्मुज जो है वो इस वक्त ऐसी सिचुएशन में है कि ईरान इसको डोमिनेट करना चाहता है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप इसका हल ढूंढ रहे हैं। खबर तो यह भी आ रही है कि मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं वो अब ईरान से डायरेक्ट नेगोशिएशंस शुरू कर रही हैं। ऐसी खबरें हैं। ओमान उसका एक एग्जाम्पल है, क्योंकि उनको लगता है कि यही इसका समाधान है। ईरान से इकोनॉमिक बातचीत शुरू करें और ईरान को इकोनॉमिकली डिपेंडेंट करें। युद्ध इसका रास्ता नहीं है। लेकिन होर्मुज एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है।
जो भी हमला होगा ईरान पर या जो भी काउंटर अटैक होगा ईरान से, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट होर्मुज पर होगा और होर्मुज का डायरेक्ट इंपैक्ट इकोनॉमी पर होगा और हमारी और आपकी जेबों पर होगा। मैं चाहूंगा कि आप कमेंट करके बताएं कि क्या होर्मुज ईरान के लिए एक बार्गेनिंग पावर बना है या नहीं। हमारे YouTube चैनल पर आप कमेंट जरूर लिखिएगा।